हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईएमसीसी पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कल हमने बात किया था हाइगेंस के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। तो हमने इसके बाद इसको हमने प्रूव कर दिया था और आज हमें करना है हाइगेंस के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। तो आप फिर देखिए बढ़िया से, और कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप हमसे बोलिए, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो पर देखिएगा। चलिए चलते हैं। तो कल हमने बताया था कि हाइगेंस के परिवर्तन की अगर व्याख्या करना हो और परिवर्तन की व्याख्या करना हो तो परिवर्तनीय सतह को लेते हैं, और अपवर्तन की व्याख्या करना हो तो हम क्या लेते हैं, अपवर्तनीय सतह को लेते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग अपवर्तनीय सतह M1 M2 लेते हैं। M1 M2 ये आप लोगों का अपवर्तनीय सतह हो गया, ठीक। और ये हो गया, मान लीजिए कि ये आप लोगों का आपतित तरंगाग्र हुआ। इसका नाम दे देते हैं ए बी, ठीक। और ये हो गया आप लोगों का अभिलंब। और मान लीजिए सपोज डेट कि यहाँ से कोई प्रकाश आ रही है, यहाँ से कोई प्रकाश आ रही है। तो हमने कल बताया था कि कोई प्रकाश, मान लीजिए प्रकाश के संचरण की दिशा और तरंगाग्र के बीच बने कोण जो होते हैं ये लंबवत होते हैं, यानी कि मतलब कि जो कोण होता है 90 डिग्री होता है, यानी कि ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये जो है एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी कि ये इस प्रकार होंगे। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के लंबवत है। तो प्रकाश कोई आ रही है तो आपतित किरण है, इसलिए हम इसको कहेंगे आपतन कोण, यानी आई से इंडिकेट करेंगे। जब ये आई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई। क्यों 90 माइनस आई होगा, क्योंकि पूरा कितना है 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आई। तो ये आप लोगों का हो गया आपतित तरंगाग्र। आपतित तरंगाग्र ये वाला आपतित तरंगाग्र हो गया। इसको मान लीजिए विरल माध्यम। विरल माध्यम μ1, विरल माध्यम μ1। इसमें प्रकाश की चाल मान लीजिए C1 है, प्रकाश की चाल C1, प्रकाश की चाल C1 है। ई मान लीजिए सघन माध्यम है और प्रकाश की चाल मान लीजिए C2, इसको म्यूट मान लीजिए सघन माध्यम को। तो देखिए यहाँ से कोई प्रकाश आ रही थी तो यहाँ पर आपतन कोण आई था, तो ये कितना हुआ 90 माइनस आई। तो सपोज डेट जैसे कि ये प्रकाश T समय में आया है तो T समय में ही प्रकाश यहाँ पर भी आएगा। तो जब प्रकाश आएगा तो ये सीधे आकर यहाँ पर मिलेगा, यानी कि A है तो ये हो जाएगा A', ठीक। जब ई यहाँ आकर मिला तो ये जो प्रकाश आ रही है तो यहाँ से ये क्या होगा, यहाँ से विचित हो जाएगा अपवर्तन के कारण, यानी कि ये कैसे कैसे होकर गुजरेगा, इस तरह से। और यहाँ पर भी क्या होगा, अभिलंब बनेगा, यहाँ पर भी अभिलंब बनेगा, यहाँ पर भी क्या बनेगा, अभिलंब बनेगा। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, अभिलंब बनेगा। तो अभिलंब बनेगा तो मान लीजिए कि जब ये अभिलंब बढ़ रहा है तो इसको ये इससे मिला देंगे तो ये हो जाएगा अपवर्तित तरंगाग्र, यानी कि A' है तो इसको हम कह देंगे V', यानी कि अपवर्तित तरंगाग्र। अपवर्तित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र। चलिए ठीक है, बनाइए। और देखिएगा मान लेते प्रकाश यहाँ पर T समय में आ रही है तो T समय में प्रकाश यहाँ पर आ रही है और इसकी चाल जो थी C1 थी, तो इसका दूरी क्या हो जाएगा C1T, यानी कि इस
प्रकाश चल यहाँ बियल माध्यम में क्या है, C1 है और समय क्या है, T है, इसलिए C1T हो जाएगा। और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल C2 है, तो ये क्या हो जाएगा, C2T, क्योंकि ये भी T समय में आया है। चलिए फिगर को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखिएगा कि यहाँ आई है, नवी में आई है, तो यहाँ पर क्या होगा, आई कल हमने बताया था। तो इसी तरह अगर सपोज डेट अगर प्रकाश यहाँ पर आती, तो अगर प्रकाश यहाँ से भी आती, तो ये हो जाता R1 नवे में R1, और ये कितना हो जाता है, R। तो कॉपी में फिगर को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया होगा। लिखिए, माना कि कोई प्रकाश 30 सेकंड में C1 तथा C2 चार्ज से चलती हैं, C1 तथा C2 चार्ज से चलती हैं। माना कि कोई प्रकाश 30 सेकंड में C1 तथा C2 चार्ज से चलती हैं, तो इसके दूरी क्रमशः C1T तथा C2T हो जाते हैं। यानी कि C1T और C2T क्या हो जाते हैं, दूरी हो जाते हैं, C2 हो जाते हैं। तो चलिए अब देखिएगा, सबसे पहले चलेंगे ट्रायंगल यानी त्रिभुज A B A डैश में साइन आई, यानी इसमें चल रहे हैं तो साइन आई है ना, तो आई लेके चलेंगे। तो साइन आई इजकल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब आई के सामने मतलब कि एंगल के फ्रंट वाली जो साइड होता है वो क्या होता है, लंब होता है, यानी लंब क्या हो जाएगा, A डैश B। और कर्ण क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस E A डैश A डैश। अब देखिएगा, साइन आई इज इक्वल टू A डैश B क्या है, C1T और A डैश लिख देंगे, और इसकी लिखेंगे समीकरण 1। कॉपी में नोट कर लीजिए। अब देखिएगा, अब नीचे जो ट्रायंगल बना उसमें चलेंगे। त्रिभुज A B डैश A डैश में यहाँ पर क्या है, R है, तो चलेंगे साइन R इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। लंब कौन है देखिएगा, R के फ्रंट ये A B डैश, और कर्ण क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा A डैश। तो साइन R इज इक्वल टू हो जाएगा A B डैश का क्या है, C2T, ये हो जाएगा A डैश, इस इक्वेशन 2 से। चलिए, ये समीकरण 1 हुआ, ये फिर समीकरण 2 हुआ। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे। तो देखिएगा, 1 तथा 2 से भाग देने पर 1 तथा 2 को क्या करेंगे, भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। तो भाग देंगे तो समीकरण 1 क्या है, साइन आई, इसमें साइन आई को साइन आर से, और यहाँ पर देखिएगा C1T A डैश और C2T A डैश। क्लियर।
जब डिवाइड कर दिए तो होगा साइन आई साइन आर इजकल टू, जब डिवाइड करेंगे तो देखिएगा ए डैश क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कटने के बाद हो जाएगा C1T और C2T। तो T से T भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि साइन आई साइन आर इजकल टू C1 C2। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लोग शायद पढ़े होंगे कि अगर C1 C2 अगर अनुपातिक होते हैं तो इसका तरंगदैर्ध्य भी क्या होता है, अनुपातिक हो जाते हैं। और जब तरंगदैर्ध्य अनुपातिक होंगे तो अपवर्तनांक भी क्या हो जाएंगे, अनुपातिक हो जाएंगे। ठीक, यानी तीनों क्या है, अनुपातिक है, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर। जब देखिए C1 बटा C2 की जगह पर हम कुछ भी λ1 λ2 भी लिख सकते हैं, चाहे अपवर्तनांक लेना है तो अपवर्तनांक भी ले सकते हैं, यानी हो जाएगा μ1 μ2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप लोगों का आएगा μ1, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा ए, यहाँ से हो जाएगा तो μ2 साइन आई और μ1 साइन आर। ये आप लोग का हो गया स्नेल के नियम से, यही प्रूव करना था, हमारा प्रूव हो गया। तो आप लोग कभी भी नोट कर लीजिए, फिर भी कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर से इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए प्रूव हो गया, कॉपी में नोट कर लीजिए, यहाँ तक है। ठीक, तो कल हम लोग नेक्स्ट चलेंगे प्रकाशीय पथ यानी कि ऑप्टिकल पाथ पर बात करेंगे। आज इतना ही, ठीक है, ओके बाय।